हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया हूँ कंटिन्यू, जिसमें हम देख रहे थे मटेरियल साइंस। अभी हम देख रहे थे यूनिट से, उसके आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी, एससीपी और सिंपल क्यूबिक। कैरेक्टरिस्टिक बीसीसी मतलब बॉडी सेंट्रल क्रिस्टल और फेस सेंट्रल क्रिस्टल और हेक्सागोनल क्लोज पैकेज। पहला देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो बीसीसी के लिए क्या हो जाए, बॉडी सेंट्रल क्रिस्टल के लिए ए इक्वल टू 4r/√3 और एफसीसी के लिए ए इक्वल टू 2√2r। एससीपी के लिए हेक्सागोनल क्लोज पैकेट में ए इक्वल टू 2r हो जाएगा। सिंपल क्यूब का भी उसे सेम हो जाएगा, इक्वल टू 2r। कोऑर्डिनेट नंबर बीसीसी के लिए 8 हो जाएगा और एफसीसी के लिए 12, एससीपी के लिए 12 और सिंपल क्यूब के लिए 6। और एवरेज नंबर आप आइटम देखेंगे, बीसीसी 2, एफसीसी के लिए 4, एससीपी के लिए 6 हो जाएगा, सिंपल क्यूब के लिए 1 हो जाएगा। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एपीसी बीसीसी के लिए 0.68 और एफसीसी के लिए 0.74 और एससीपी के लिए 0.74 और सिंपल क्यूब के लिए 2.5। एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम और टाइटेनियम और लेड हो जाएगा, सॉरी शीशा हो जाएगा, टंगस्टन। और एफसीसी के लिए कॉपर, निकिल, कैल्शियम, कॉपर, निकिल, कैल्शियम, निकिल, कॉपर, सिल्वर हो जाएगा, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम और लेड। और एससीपी के लिए क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और जिंक, कैडमियम और इसका सिंपल क्यूब के लिए पोलोनियम। अगला है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। फार्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी या फैक्टर कुछ भी कह सकते हैं, तो हो जाएगा वैल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अपॉन वैल्यूम आप यूनिट से, जो कि यूनिट से हमने देखी है, वाइट रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 1 - APF, मतलब एवरेज पैकिंग फैक्टर। अगला है क्रिस्टल इंटरफेरेंस इंप्रेशन। देखेंगे तो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, पॉइंट डिफेक्ट, तो इसमें एग्जांपल है वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरफेसियल डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट हो जाएगा। सल्फर सरफेस डिफेक्ट देखेंगे तो इसमें ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट, ट्विस्ट बाउंड्री डिफेक्ट और टिल्ट बाउंड्री डिफेक्ट और लास्ट है स्टैकिंग फॉल्ट। और लाइन डिफेक्ट में देखेंगे तो इसमें है पहला एक डिसलोजन डिफेक्ट और दूसरा है स्क्रू डिसलोजन डिफेक्ट। अगला है रिक्राइस्टलाइजेशन एंड melting temperature for various recasting and melting temperature for various metal का देखेंगे तो मेटल रिक्राइस्टलाइजेशन टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर। टिन के लिए कितना है 0.4 रिक्राइजेशन टेम्परेचर और मेल्टिंग 232 हो जाएगा। और जिंक के लिए 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा 420। एल्यूमिनियम के लिए 80 या 660, कॉपर के लिए 120 और ये कितना हो जाएगा 1085। ब्रास के लिए 475, तो ये हो जाएगा 900। निकल के लिए हो जाएगा 370, ये हो जाएगा 455, 1455। आयरन के लिए 450, ये हो जाएगा 1538। टंगस्टन के लिए 1200, ये हो जाएगा 3410। आगे देखेंगे करोजन। करोजन क्या है, करोजन इज रिफाइंड मेटल इज न्यूट्रली कन्वर्ट टू ए मोर स्टेबल फॉर्म सच एज ए ऑक्साइड। जब ऑक्साइड हो जाए से और हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड स्टेट में हो जाए, दिस लेवल टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल, मतलब उसको नष्ट करता है। जैसे आयरन के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल का जब आपका रिएक्शन करेगा तो ये हो जाएगा
फेरस का बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसी तरह फेरस बाइकार्बोनेट, फेरस हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और H2O का जब करेंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रेट फेरिक कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो अगला है मेथड ऑफ प्रिवेंट कोरोजन। तो गैल्वेनाइजेशन के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो गया डिपोजिशन ए प्रोटेक्टिव क्या है लेयर ऑफ जिंक ऑन कार्बन ऑन आयरन और स्टील। और जो टू प्लेटिंग के लिए देखेंगे तो डिपोजिशन ऑफ मेटल एवरीवन ओवर एनी मेटालिक और नॉन मेटालिक सरफेस। और पैकेजिंग के लिए देखेंगे तो फास्फेट क्या हो जाएगा कोटिंग। और सीमेंटेशन प्रोसेस में देखेंगे तो ये 3 टाइप का है। सेरेटाइजेशन के लिए जिंक कोटिंग हो जाएगा, क्लोरेटिंग जिंक के लिए एल्युमिनियम कोटिंग हो जाएगा और क्रोमाइजिन के लिए क्रोमियम का कोटिंग हो जाएगा। फिर हम देखेंगे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, जिसमें क्या है चेंज ऑफ फेज मींस आइदर देयर इज चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर, देयर इज चेंज ऑफ लैटिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वही है आयरन कार्बन डायग्राम। तो इस फेज डायग्राम अगला है फेज डायग्राम डिहाइड्रेशन। फेज डायग्राम है टेम्परेचर एज ए ऑर्डिनेट एंड ऑल कंपोजिशन एंड ऑब्सिशिया। जैसे आपका ये आपका टेम्परेचर है, ये कार्बन परसेंटेज है आपका। यहाँ से जब ये आपका 0 से 0.2% हो रहा तो आपका हो रहा है कार्बन के लिए तो यहाँ तक हो रहा है अल्फा। तो उसके बाद आपका यहाँ से 0.02 से 0.4 आपका क्या बन रहा है, आपका हाइपोसेंट्रिक यूनिटॉइड स्टील, ठीक है, जहाँ 723 डिग्री तक तो हो जाएगा फेरिट बीसीसी के लिए। और फिर 0.08 से 2 अल्फा प्लस गामा हो जा रहा है, यहाँ तक अल्फा था उसके बाद अल्फा गामा हो जा रहा है 0.8 से 2.1। तो आपका यहाँ से क्या होगा हाइपर ऑक्साइड स्टील, ठीक है। ये आपका जा रहा 1150 डिग्री, ठीक 1150 डिग्री के लिए आपका अभी तक स्टील है यहाँ तक। यहाँ से फिर 2.2 फिर यहाँ से 2.5 आपका जो ऑक्सीनाइड क्या है एफसीसी के लिए हो गया। और 2.1 से 4.3 तो ये होगा हाइपो इलेक्ट्रिक कास्ट आयरन। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो रहा है गामा इससे अल्फा प्लस गामा से अधिक हो रहा है तो ये हो रहा है गामा बन रहा है। तो 1150 डिग्री हो जाए। फिर 1150 यहाँ से 4.3 से 6.6 तो ये हो जाएगा हाइपर इलेक्ट्रिक कास्ट आयरन। ये अल्फा एल से एल प्लस Fe3C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका। फिर यहाँ से देखेंगे 1100 क्या हो रहा है 1495, ये 1410 है, ये 1495 डेल्टा फेराइट जो कि बीसीसी के लिए हो रहा है। यहाँ से 1539 सीसी जो कि एल प्लस डेल्टा हो जाएगा। ये डेल्टा है एल प्लस डेल्टा तो 1539 हो गया। तो यहाँ पर एल देखेंगे तो 1150 टेम्परेचर दे रहे हैं 1150 यहाँ का। तो गामा प्लस Fe3 हो जाएगा इलेक्ट्रिक रिएक्शन जो कि कास्ट आयरन के लिए है। फिर गामा के साथ रिएक्शन करेगा 723 का तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस Fe3 तो ये जाएगा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्राइड रिएक्शन। फिर गामा प्लस डेल्टा करेंगे तो डेल्टा प्लस एल करेंगे तो हो जाएगा ये 1495 टेम्परेचर देंगे यहाँ पर 1495 तो ये जाएगा गामा जो कि यहाँ पर है। तो सॉलिड के लिए पीरियोडिक रिएक्शन। तो बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज देखे हैं क्रिस्टल इंपरेटिव
और रिकराइजेशन एंड मेल्टिंग टेम्परेचर एंड वेरियस टेम्परेचर, कोरोजन और प्रिवेंट कोरोजन देख लिए, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम देख रहे हैं डायग्राम। बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।